Hello everyone, this is your Bandhini Sharma. Welcome back to my channel BMP Tutorial. So in last session we have discussed exercise 4.3, right? And in today's session we are going to discuss what are the equation of lines which are parallel to coordinate axis, means x-axis or y-axis. So let's see some points. Okay, here are some points like 2, 0, -3, 0, 10, 0, r, 0. R is here any real number. Okay, so on Cartesian plane where these all points will lie, as you can see, their y coordinate is 0 and y coordinate we know very well, y coordinate 0 on x axis. ओके, वाई कोऑर्डिनेट जब आपका 0 होता है इसका मतलब कहाँ पर होता है, एक्स एक्सिस पर. ओके, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि ये सारे पॉइंट्स कहाँ पर लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे, क्योंकि इन सभी के वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है. तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स प्लेन में एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे. ठीक है, अब देखिए इसका मतलब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो वो किस फॉर्म का होगा, x, 0. ओके, यहाँ x आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है. ठीक है, x, 0 फॉर्म का होगा. अगर इस फॉर्म का कोई भी पॉइंट हो दैट इज नेसेसरी विल लाई ऑन x एक्सिस. ओके, अब देखिए ये तो हमें पता चल जाता है पॉइंट्स को देखकर कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेंगे. ओके, नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस. इस एक्स एक्सिस की भी, एक्स एक्सिस क्या है आपकी, एक लाइन ही तो है प्लेन में. ठीक है, और ये लाइन किससे मिलकर, पॉइंट से मिलकर बन रही है, डिफरेंट पॉइंट से मिलकर बन रही है. जहाँ पर y क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है. तो इस लाइन की भी कुछ इक्वेशन होगी. ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, equation of x axis is y equals to 0. x axis की इक्वेशन क्या होती है, y equals to 0. ये आपको याद रखना है. ठीक है, अब हम इसे जस्टिफाई करेंगे कि y equals to 0 ही क्यों होती है. ओके, y equals to 0 ही क्यों होती है. तो देखिए अब यहाँ पर तो क्या है, लाइन है. ठीक है, लाइन की एक्स एक्सिस क्या है, एक लाइन है, उसकी हम बात कर रहे हैं. और लाइन की आपको इक्वेशन पता है, इन 2 वेरिएबल होनी चाहिए. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ ही आपकी एक लाइन होती है ना. तो यहाँ अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं दैट शुड ऑल्सो बी अ लाइन. ओके, एंड इट्स इक्वेशन वी इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स में होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्या है, y equals to 0. एंड वी नो दैट हाउ टू मेक अ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल इनटू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. हाउ, हियर y is present but not the x variable, so we can write this equation as 0 into x plus y equals to 0. Now this equation, that is y equals to 0. Now this is in 2 variables. Okay, now see, if we take any value of x, this term will always be 0 because it is multiplying with 0. Okay, आप x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो भी 0 into 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, तो हमें मिल क्या रहा है, y equals to 0 ही मिलेगा. ठीक है, इसका मतलब आप x की कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, y आपका हमेशा क्या आएगा, 0. इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि x एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y equals to 0. ओके, y equals to 0. इसी तरीके से
पॉइंट्स अगर इस फॉर्म में हो 0, y, यहाँ y आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है किसी भी पॉइंट का, इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, y एक्सिस पर, एंड y एक्सिस ऑल्सो अ लाइन, सो दैट विल हैव एन इक्वेशन. So likewise x axis, y axis has equation x equals to 0. Okay, so equation of y axis is x equals to 0. Okay, as we can see here, x equals to 0. It seems like a linear equation in one variable, but we can make it in two variables by taking y variable as multiplication with 0. Okay, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, x plus 0 into y equals to 0. Now this linear equation in one variable become as linear equation in two variables. Okay, here if you take any value of y, you always will get x equals to 0. That is why its equation is x equals to 0. यहाँ आप y की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, हमेशा आपको क्या मिलेगा, x 0 ही मिलेगा, इसलिए इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू 0. ओके, तो ये तो हो गई बात किसकी, कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन की. अगर आपको x एक्सिस के लिए पूछा जाए देन y इक्वल्स टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन पूछी जाए देन x इक्वल्स टू 0. इस तरीके से मीन्स ऑपोजिट लेकर चलना है, ऑपोजिट को 0 करना है, ऑपोजिट वेरिएबल को, ठीक है. तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, ठीक है. अब चलिए जो मेन टॉपिक है हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस. ठीक है, तो वो लाइंस जो x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल हैं उनकी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ वी हैव एन इक्वेशन लाइक दिस, सो एज वी कैन सी हियर दिस इक्वेशन हैज वन वेरिएबल, इट मीन्स it's a linear equation in one variable. Okay, and we know that linear equation in one variable has only one solution. Okay, and that solution will be, if you transpose this -1 this side, so you will get x equals to 1. So this is the unique solution, this is the one and only one solution of this equation. Okay, so as you can see here, x equals to 1. We can represent this on number line like this. Suppose it's 0, then it will be 1, 2, 3, and this -1, -2, -3, -4. Okay, if we want to represent this solution on number line, because it's a x equals to 1, okay, so you will represent it on number line, then it means this point will be here. Okay, this point will be x equals to 1. Okay, so this is the solution of linear equation in one variable. Now if this is linear equation in one variable, then we can make it in linear equation in two variables by taking y terms also. So if we want to write this, we can write it as y plus 0 into y minus 1 equals to 0. Now this equation is a linear equation in two variables. Okay, हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हम टू वेरिएबल की इक्वेशन के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, हमें क्या करना है, जो भी यहाँ मिसिंग वेरिएबल है, अगर सपोज यहाँ पर y दे रखा होता, x मिसिंग होता, देन वी कैन मेक इट एज 0 into y or 0 into x. Okay, so now this is linear equation in two variable. Okay, now if we find its solution, the solution will be, if you take y as 0, then x will be +1. ओके, यहाँ y की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो भी क्या आएगा, 0 into 1
or 0 into 0, 0, then x minus 1 equals to 0. If you transpose this minus 1 to the right side, then it will be x equals to 1. ओके, तो यहाँ x की वैल्यू में 1 मिल रही है. अब देखिए अगर y की वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो भी 0 into 1, 0. So x will be 1. Okay, if we take y as 2, then even x will be 1. यहाँ पर आप देख रहे हैं ना x की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट 1 ही आ रही है. आप y की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, x करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 1 ही आनी है. चलिए अब इसको हम प्लॉट करके देखते हैं. सिंस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सो हियर we will plot its solution in coordinate plane. Okay, so we will draw coordinate axis. This is your x-axis and this is your y-axis. Now see, when x is 1, y is 0. ओके, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, y क्या है, 0 आपका कहाँ x एक्सिस पर होता है और x पॉइंट आपका क्या है, x कोऑर्डिनेट 1. इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पर आएगा. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल्स टू 1 एंड y इज़ 0. ओके, नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है, व्हेन x इज़ 1, y इज़ ऑल्सो 1. ओके, व्हेन x इज़ 1, y इज़ ऑल्सो 1 मीन्स नेक्स्ट पॉइंट विल बी हियर. This is 1, 1. Okay, now third point, say when x is 1, y is 2. X is 1 and y is 2 means in front of this 1 and 2, and the solution is 1, 2. Okay, if you join these 3 points, you are getting a line that will be parallel of y axis. Okay, on joining these points you are getting a line that is parallel to y axis. Okay, so this is the equation. यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, equation of any line that is parallel to coordinate axis that will have form. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वेशन क्या थी, x minus 1 equals to 0 मीन्स अगर देखें तो ये क्या हो जाएगी, x equals to 1. ठीक है, x इक्वल्स टू 1 इक्वेशन थी और देखिए x इक्वल्स टू 1 है, तो ये जो लाइन हमें मिल रही है वो किसके पैरेलल है, y के पैरेलल है. ठीक है. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल इन वेरिएबल y. नाउ सपोज यू हैव गिवन इक्वेशन लाइक दिस. y plus 1 equals to 0. So as you can see here, this is a linear equation in one variable. The variable is y. Okay, and if we want to find its solution, then we will write it as y equals to minus 1. You will transpose this plus 1 to right hand side, so it will be y equals to minus 1. Okay, now if we want to plot in number line, suppose if we want to represent this y equals to minus 1 on number line, because it's a point. Okay, it's a point and here variable is 1, so it will represent on number line. Okay, so here y equals to minus 1, it means it will lie here on number line. So this point representing y equals to minus 1. Okay, here this is y equals to minus 1. Okay, now if we want to consider this equation in linear equation in 2 variables, अगर हमें इसे 2 वेरिएबल्स में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं इसको. कैसे, यहाँ पर x वेरिएबल का टर्म नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 into x plus y plus 1 equals to 0. Now this is linear equation in 2 variables. Okay, and the solution of this equation now will be in an ordered pair of numbers. Okay, so we will find its solution first.
see here, if you take x as 0, 0 into 0 is 0 and y equal plus 1 equals to 0, then you will transpose this 1 to this side, so it will be of minus. So here y will be minus 1 correspond to this 0. Okay, if you take x as 1, 1 into 0 is also 0, so y will be the same minus 1. If you take x equals to 2, then y is also coming this time minus 1. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इक्वेशन आपकी y में थी, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है, और x आपका चेंज हो रहा है, x की कोई भी वैल्यू y आपका सेम ही रह रहा है -1. ओके, अब हम इसको प्लॉट करेंगे. अगर प्लेन पर इस इक्वेशन को हमें प्लॉट करना है तो देखते हैं क्या लाइन मिलती है. x is 0 then y is -1 मीन्स दिस पॉइंट x 0 y एक्सिस पर ही होता है, ठीक है, और y का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -1. ओके, नेक्स्ट व्हेन x is 1 y is even 1. ओके, मीन्स दिस पॉइंट. व्हेन x is 2 then y is -1. जब आपका x 2 है तो भी क्या है, -1 है, ठीक है. तो ये हो गया आपका 2, -1 और ये पॉइंट हो गया आपका 1, -1. नाउ वी विल जॉइन दीज पॉइंट्स. सो इफ वी जॉइन दीज पॉइंट्स, see here, when we join these points we are getting a line that is parallel to x axis. ओके, यहाँ पर आपकी y क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है, y कांस्टेंट था, तो आपकी जो लाइन, जो ग्राफ आ रहा है इस इक्वेशन का, वो x एक्सिस के पैरेलल था, ठीक है. और जो लास्ट एग्जांपल में हमने देखा वहाँ पर क्या था, x में आपकी इक्वेशन दे रहे थे, तो जो लाइन, जो ग्राफ आ रहा था उस इक्वेशन का, वो y एक्सिस का पैरेलल था, ठीक है. तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपकी इक्वेशन सपोज x इक्वल्स टू a फॉर्म में है, a यहाँ पर आपका रियल नंबर है, ठीक है, अगर इस फॉर्म में है, इट मीन्स द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन विल बी अ लाइन दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है. जैसे कि लास्ट एग्जांपल में कहाँ क्या था, ऐसे ही थी इक्वेशन आपकी x -1, यहाँ पर a की वैल्यू क्या थी, 1 थी, ठीक है. तो वहाँ पर ग्राफ क्या आ रहा था, आपके y के पैरेलल आ रहा था, ठीक है. इफ सपोज यू हैव इक्वेशन लाइक दिस y इक्वल्स टू a, देन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन विल बी अ लाइन दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. ओके, a line parallel to x axis will have equation of the form y equals to a. Okay, and a line which is parallel to y axis that will have equation like this, x equals to a. ठीक है, अगर y के पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, x इक्वल्स टू a के फॉर्म में होगी, ठीक है. इसी तरीके से x एक्सिस के अगर पैरेलल कोई लाइन है तो वो किस फॉर्म में होगी, y इक्वल्स टू a के फॉर्म में होगी, ठीक है. तो हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज, x एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, a, ठीक है. x एक्सिस के अगर पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू a होगी, ठीक है. इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस is x equals to a. ओके, x इक्वल्स टू a अगर किसी लाइन की इक्वेशन है, इसका मतलब वो लाइन किसके पैरेलल होगी,
वाई एक्सिस के। तो ये दो चीज़ हमें याद रखनी है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0, और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू 0। ऐसे ही आपको ये चीज़ भी याद रखनी, अगर x एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब y इक्वल्स टू a होगा, और अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू a। ओके, so that is all about for today's session, in which we have discussed what are the equation of lines parallel to coordinate axis. Okay, so if you have any query, doubt related to today's session, can you ask on comment section. Okay, and in my next upcoming session we are going to discuss the exercise, last exercise 4.4 of this chapter. Okay, till then keep watching my channel. Thank you.